एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तब माँ पार्वती भगवान शिव से कहती है, किस पाप के कारण मनुष्य को संतान नहीं होती है, स्त्री को संतान नहीं पैदा होती है, ऐसा कौन सा पाप है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर कहानी के माध्यम से दूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तब माँ पार्वती कहती है कि ठीक है प्रभु, मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए बड़ी ही उत्सुक हूँ, मैं इसको ध्यान पूर्वक सुनूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक साहूकार के 2 बेटे थे। एक बेटा जो था वह बहुत धनवान था, उसकी जो बहू आई हुई थी यानी कि उसकी जो पत्नी आई हुई थी वो भी बहुत धनवान थी, जबकि दूसरा बेटा जो था वह बहुत निर्धन था और उसकी जो पत्नी आई हुई थी वह बहुत ही निर्धन परिवार से आई हुई थी। साहूकार अपने दोनों बेटों के साथ रहा करता था और उसकी जो पत्नी थी साहूकार की वो बहुत घमंडी स्वभाव की थी। मित्रों, कहानी सुनने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह कहानी भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं और इस कहानी के माध्यम से आपको यह पता चलेगा किस स्त्री के संतान की प्राप्ति नहीं होती है और ऐसा क्या कारण है कि स्त्री को पाप झेलना पड़ता है, समाज में रह के सब कुछ सहना पड़ता है। तो चलिए आपको कहानी आगे सुनाना प्रारंभ करते हैं। 5-6 लोग एक साथ रहा करते थे। साहूकार का पुत्र और पुत्रवधू, दोनों पुत्रवधू साथ में रहा करते थे। तब जो उसकी साहूकारनी थी वो बहुत घमंडी स्वभाव की थी। एक बार उसकी बड़ी पुत्र बहू को यानी कि बहू को बड़े बेटे की पत्नी को बेटा हुआ और उसी जगह पे उसकी जो छोटी बहू थी उसको पुत्री हुई। तब वो जो रहा करती थी घर में बहुत शांत स्वभाव की थी। छोटी बहू बहुत शांत स्वभाव की थी और घर का पूरा कामकाज किया करती थी। इसके कामकाज करने के बावजूद भी जो साहूकारनी थी वो सदैव अपनी छोटी बहू को दुत्कारती रहती थी और हमेशा गाली देती रहती थी। कहती थी कि तुम्हारे तो संतान नहीं है और तुम गरीब घर से आई हुई हो, न जाने यहाँ क्या खाने के लिए आई हो, पता नहीं क्यों तुम्हारा विवाह मेरे पुत्र के साथ हो गया। बहुत कुछ कहती सुनाती थी, परंतु वह सारा काम किया करती थी और अपनी सास की, जेठानी की, जेठ की, सभी की सेवा किया करती थी। जेठानी थी वो बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी। एक तो बड़े घर से आई हुई थी, दूसरा उसके पुत्र भी पैदा हो गया था, इस कारण से वह बहुत घमंडी थी और अपनी देवरानी से बात तक नहीं करती थी। तब और बड़ी बहू को साहूकारनी अपनी पुत्री की भांति प्रेम करती और दुलार करती और छोटी बहू को मारती पीटती दुत्कारती रहती थी। तब उसके जो साहूकार थे, साहूकार अपनी पत्नी को बहुत समझाते थे कि तुम कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हें पाप के भोगी हो, परंतु साहूकारनी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं रहती थी। तब एक बार क्या हुआ कि जो साहूकारनी थी वो घर के बाहर घूमने के लिए जा रही थी। तब वह छोटी बहू उस समय झाड़ू पोछा कर रही थी और जाते समय अपनी बहू से कहती है कि क्या तू यही काम करती रहती है, इसके अलावा तेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, झाड़ू पोछा करने के अलावा दिन भर पड़ी पड़ी सोया करती है। तब छोटी बहू कहती है कि नहीं माँ, बताओ आपको कोई काम हो तो मैं वो कार्य पहले कर दूँ। तब छोटी बहू से साहूकारनी कहती है कि मैं जा रही हूँ काम से बाहर, तुम खाना पूरा बना करके रखना और साफ़ सफाई करके रखना। तो इतने
उससे कहती है कि तुम पूरे घर का काम काज और खाना पीना बना कर रखना और अन्न का एक भी दाना इधर उधर फेंकना नहीं, वरना तेरी खैर नहीं है। तब जो छोटी बहू थी घर का पूरा काम करके झाड़ू पोछा करने के बाद रसोई घर में जाकर के खाना बना रही होती है। तभी खाना पूरा बन के तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद तब आवाज़ सुनाई पड़ती है कुंडी खटखटाने की। तब जो साहूकारनी की छोटी बहू होती है वह जाती है और दरवाज़ा खोलती, सोचती कि लगता है कि आज सासू माँ मेरी जल्दी आ गई हैं। जा कर के दरवाज़ा जैसे ही खोलती है तो देखती है कि एक साधु महाराज वहाँ पर आए हुए हैं। हाँ करके साधु महाराज कहते हैं कि पुत्री, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, मैं 3 दिन से बहुत भूखा हूँ। तब साधु महात्मा को देख करके जो छोटी बहू होती है उसका नाम सीमा होता है, वो देख करके बड़े आश्चर्यचकित रह जाती और सोच में पड़ जाती है, यदि मैंने इनको भोजन कराया तो सासू माँ मुझको छोड़ेंगी नहीं। सोच में पड़ के थोड़ी देर सोचती है। उतनी देर में महाराज जी फिर से बोलते, बहू बेटी कुछ हो तो खाने के लिए दे दो। तब वो आदरपूर्वक अंदर बुला के लेके आती है और भोजन करा रही होती है कि मन में एक तो डरी भी बहुत होती है, कहीं से सासू माँ अगर आ गई तो आज तो खैर नहीं है। इतने में सासू माँ थोड़ी देर के बाद जैसे ही साधु महात्मा भोजन करने बैठते हैं और जैसे ही भोजन की थाली ला करके देती है सीमा, तो तुरंत ही उसकी जो सास होती वह आ जाती है। तो बहू को खूब गालियाँ सुनाती हैं और उसको अंदर घसीट के ले जाती है, थप्पड़ों से मारती हैं। और जो साधु महाराज होते हैं उसको बड़ी ही बेइज्जती करके भगा देती, कहती है कि जा तू यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ क्या भंडारा खुला पड़ा है, तू खाने के लिए चला आया है, भाग यहाँ से। इस तरीके से वचनों को कहती है। कहने के बाद साधु महात्मा वहाँ से चले जाते हैं और जो छोटी बहू होती है उसको घर से बाहर निकाल देती है। खूब जलील करने के बाद जब छोटी बहू को घर से निकाल देती है तो वह बहुत रोती रहती है, दरवाज़ा भड़बड़ाती है कि माँ मुझे अंदर आ जाने दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। परंतु फिर भी जो साहूकारनी होती है कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हो रही होती है और उसको घर से बाहर भगा देती है। फिर वह भूखी प्यासी अपने मायके जाने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में बहुत तेज जगह बारिश होने लगती है, तो सोचती है कि मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगी और यहीं पर मैं जब बारिश बंद हो जाएगी तब फिर से मैं पुनः चलना प्रारंभ कर दूंगी। परंतु बारिश इतनी तेज हो रही होती है कि कुछ समझ में नहीं आता है और वह पेड़ के नीचे खड़ी रहती है। फिर उसका एक कुटिया दिखती है, उसमें जा कर के जो सीमा होती वहाँ जा कर के अंदर चली जाती। तब वहाँ एक साधु महाराज बैठे होते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जो घर वाले हैं, सास है, वो तुमसे ठीक से बात भी नहीं करती और सदैव तुम्हें ताना मारा करती है। तब इतना कह के साधु महाराज से वो कहती है कि हे साधु महाराज, मेरी सास मुझे सदैव ताना मारती रहती है कि तुम्हारे पुत्र नहीं है। तब साधु महाराज एक पर्ची निकाल करके उसको देते हैं। कहते हैं कि जैसे जैसे मैंने इस पर्ची में जो जो लिखा हुआ है, जब वो पर्ची वो महात्मा सीमा को देता है तो वह उससे कहता है कि तुम इस पर्ची में जो भी लिखा है नियम पूर्वक ऐसा करना और तुम्हारी पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कह के बारिश भी बंद हो जाती है और वह वहाँ से कुटिया से बाहर निकल आती है। और उसका पति भी ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गया था। इस कारण से उसके पति ढूंढ रहा था और अपने पति के साथ फिर वहीं जंगल के पास ही में, गांव के पास में ही कुटिया बनाकर दोनों मियाँ बीवी रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक बार खूब कस के बारिश होती है और उसका जो पति होता है वो खेत पर गया होता है काम करने के लिए। तब पत्नी घर पर अकेले होती है और बहुत तेज आंधी तूफान और बारिश आने लगती है। तब उसकी जो कुटिया होती है वह हवा के मारे उड़ जाती है। तब फिर जा कर के वो एक पेड़ के कोपले में बैठ जाती है।
जब उस पेड़ के कोपले में 2 चुड़ैलें रहा करती थीं। दोनों चुड़ैलें उसी पेड़ पे रहा करती थी जिस कोपले में जाकर के वो बैठी थी। और जैसे ही जाकर के वो बैठती है, बैठने के बाद उसके थोड़ी देर बाद दोनों चुड़ैलें आपस में बात करते हुए चली आती हैं और पेड़ में जाकर के बैठ जाती हैं। कहती हैं, आज तो अच्छा खासा भोजन हो गया है। इतना कह के एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती कि चलो स्वर्ण नगरी घूम आते हैं। दोनों चुड़ैल हवा में उस पेड़ को उड़ा करके ले जा रही होती हैं और जो सीमा होती है उसकी आंख लग गई होती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वह दृश्य देखती है कि पेड़ जो है वह हवा में उड़ रहा है और 2 चुड़ैलें उसमें बैठी हुई हैं। तब उसमें वह दृश्य को देख करके वो सोचती है कि अभी मैं इसके अंदर ही बैठी रहूं, इसी में मेरी भलाई है। तब उस कोपले के अंदर वो बैठी रहती है। जैसे ही दोनों चुड़ैलें वहाँ पे स्वर्णिम नगरी में पहुँचती हैं, जैसे ही पेड़ रुकता है, रुकने के बाद वह दोनों चुड़ैलें अपनी भोजन के लिए चली जाती हैं। और जैसे ही वो दोनों चुड़ैलें जाती हैं तब सीमा अपने कोपले से, पेड़ के कोपले से बाहर निकलती। जैसे ही पेड़ के कोपले से बाहर निकलती वह देखती है कि यहाँ तो सब सोने जैसा है सब कुछ। जैसे ही मिट्टी को अपने हाथ में लेती है तो उसमें बहुत सारा सोना होता है। तब वो समझ जाती कि यह स्वर्ण नगरी यानी कि यहाँ पे हर चीज़ सोने की ही है। तब जितना वह बटोर पाती है, जितना बटोर पाती है सोने की मिट्टी, वह बटोर करके अपने पल्लू में बांध करके फिर उसी कोपले में जाकर के बैठ जाती है। जैसे ही कोपले में जाकर बैठती है उसके थोड़ी देर बाद ही दोनों चुड़ैलें आ जाती हैं और कहती हैं, चलो इस पेड़ को अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं। तब दोनों चुड़ैलें उड़ करके फिर पेड़ को उसी स्थान पे पहुंचा देती जहाँ पर वो पहले था। और पहुंचाने के बाद दोनों चुड़ैलें वहाँ से अपनी शिकार के लिए निकल जाती हैं। और जैसे ही वो दोनों शिकार के लिए निकलती हैं तैसे ही सीमा उस कोपले से बाहर आती है और सोचती कि अब तो मेरी सास मुझसे प्यार भी करेगी और वो बहुत खुश भी हो जाएगी, क्योंकि इतना सारा धन लेकर के मैं जाऊंगी, इतना सारा सोना लेकर के ही जाऊंगी। तब थोड़ी देर बाद उसका पति आता है। ढूंढते ढूंढते उसका पति जैसे ही पहुंचता है तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और अपने पति को संपूर्ण कहानी बता देती है। बताने के बाद दोनों निश्चय करते कि चलो ठीक है, माँ बाप के पास चलते। तब वो अपनी माँ के पास जाता है तो सीमा सारा सोना का जो लेकर के आई होती, सोने की मिट्टी, सब अपनी सास को दे देती। कहती है कि देने के बाद कहती है, संपूर्ण कहानी बताती है। तब जो उसकी सास होती वो बहुत लालची प्रवृत्ति की होती। कहती कि अरे री तू इतना सोना ही क्यों लेकर के आई, गई थी तो और खूब सारा सोना लेकर के आना चाहिए था तुम्हें। इतना कह के वह सब पूरी कहानी जान जाती है और दूसरे दिन उसी कोपले के पेड़ में जा कर के बैठ जाती है। क्योंकि वो बहुत लालची होती है, इस कारण से वो उसी कोपले में जा कर के फिर से वो बैठ जाती है। जैसे ही कोपले के अंदर बैठती है उसके थोड़ी देर बाद दोनों चुड़ैलें आती हैं। कहती हैं, चलो चलो चले स्वर्णिम नगरी चलते हैं। तो दोनों चुड़ैलें जैसे ही उस पेड़ को उड़ाती हैं तो एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है, नहीं आज मेरा मच्छी खाने का मन है, तो मच्छी वाली जगह पे पेड़ को ले चलते हैं। तो इतना सुनते ही जो सीमा की सास होती यानी कि साहूकारनी होती है वह तुरंत निकल के बोल पड़ती है। कहती है कि स्वर्णिम नगरी चलो ना, वहाँ क्यों चल रही हो। तब इतना दृश्य देख करके वो दोनों चुड़ैलें बड़ी आश्चर्यचकित रह जाती हैं और साहूकारनी को तुरंत ही मार डालती हैं। मारने के बाद फिर इस बात का पता साहूकार को लगता है। तब वो जो साहूकारनी की छोटी बहू होती है उससे कहते हैं, मैंने उसको बहुत समझाया परंतु वो बिल्कुल नहीं मानी, तुम्हारी कदर बिल्कुल नहीं की। आज उसकी मृत्यु जैसे हुई है वैसे एक नरक के समान मृत्यु हुई है। इतना कह के जो साहूकारनी की छोटी बहू होती है वह खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है और उसके गर्भ से एक पुत्र भी पैदा होता है। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगता है और छोटे बेटी की जो स्थिति होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, धनवान हो जाती है। बल्कि गांव मोहल्ले में सबसे ज़्यादा नाम उन्हीं का होता है।
इसके बाद बड़ा वाला जो बेटा होता है धीरे धीरे गरीब होता चला जाता है और दयनीय स्थिति में चला जाता है। फिर उसके बाद जो उसकी जो जेठानी होती है सीमा की, उसके पास जाती है और कहती है कि मेरी बहुत दयनीय स्थिति है। तो उसके बाद बहुत सारा सोना वह अपनी जेठानी को दे देती है। तो तब सब परिवार आराम से रहने लगते हैं। परंतु जो सीमा का बेटा होता है वह बहुत ही होनहार पैदा होता है और बहुत ही बलवान पैदा होता है, जबकि जो उसकी जेठानी का बेटा होता है वह बहुत नरक के समान होता है और उसे उसकी आदतें भी नहीं अच्छी होती। वह जितना सोना दिया था वह धीरे 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 करके सारा सोना मिट्टी में मिला देता है। जुआ खेलना, शराब पीना, इन सब चीज़ों में मिट्टी में मिला देता है। मिलाने के बाद जब उसे पता चलता है, तब जबकि इसके विपरीत जब छोटी बहू होती जो उसको बेटा होता है, तो उसका जो बेटा होता है बहुत होनहार होता है। इस कारण पूरे समाज में उसका नाम हो जाता है और रात दिन चौगुनी मेहनत करके अपने जीवन में सफलता को हासिल करता है। मित्रों, उस पर्ची में यह लिखा था कि जो पति पत्नी संबंध बनाते हैं, जो स्त्री अपनी पीरियड्स के दौरान नहीं बल्कि छठे दिन, पीरियड्स मासिक धर्म होने के छठे दिन संबंध बनाते हैं, उनको एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती, जबकि जो चौथे दिन बनाते हैं उनको पुत्री की प्राप्ति होती है। जबकि जो दाएं से जो हम श्वास लेते हैं, वह जब दाएं से पति पत्नी दोनों ही दाएं से श्वास ले रहे होते हैं, तो उस समय यदि कोई पति पत्नी संभोग करते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और उनको बहुत अच्छे गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में जो पंडित ने पर्ची उस सीमा को दी हुई थी, उस पर्ची में यही लिखा हुआ था। इन्हीं नियमों से वह पालन करती है और उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, बल्कि बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। अब जो साहूकारनी की छोटी बहू होती है वह भी खत्म हो जाती है और उसकी जो जेठानी होती है वह भी खत्म हो जाती है, जबकि जो जेठानी होती है वह नरक को भोगती है, जबकि जो छोटी बहू होती है यानी कि सीमा होती है वह स्वर्ग को प्राप्त होती है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि जो महिला अपने पति व्रत का पालन करती है और अपने पति के साथ सदैव रहती है और अपने पति की रक्षा करती है, अपने पति को मानती है, अपने पति के लिए प्राण तक निछावर करने के लिए तैयार होती है, उस स्त्री को स्वर्ग में प्राप्ति होती है और संतान की भी प्राप्ति होती है। संतान की नहीं बल्कि एक अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी भगवान शिव और माँ पार्वती के द्वारा बताई गई। यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।